अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करती कि अल्लाह ताला हम सबको खैर के साथ, आसानियों के साथ, आफियत के साथ सिरात मुस्तकीम पे चलाए। अल्लाह ताला हम सब के परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला हम सबको कुशादा रिज़्क़ अता करे। और जो भी बे औलाद है अल्लाह उनको नेक साले सेहतमंद बड़ी हयाती के साथ बेऐब औलाद अता करे। और जिसकी भी शादी नहीं हो रही ना अल्लाह उनको नेक नसीबा करके उनको अच्छे जोड़े दे। अल्लाह ताला एक दूसरे को समझने वाले अच्छे जोड़े दे और उनकी शादी इज्जत के साथ जल्द से जल्द करा दे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मेरी टॉपिक सबके लिए फुल इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा सुनो और अच्छा सुनो, गौर से सुनो। वीडियो ये फुल इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना को भूलो। इंशाल्लाह मैं आप लोग अगर मेरे को कमेंट करके बोले आप लोग किस टॉपिक पे सुनना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह वो टॉपिक पे बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी क्या है बोले तो आज मैं इंस्टेंट रसगुल्ला बनाई। ये रमज़ान के लिए स्पेशल रसगुल्ला है। ये रमज़ान में ज़्यादा टाइम ये वेस्ट नहीं होना बल्कि मैं इंस्टेंट रसगुल्ला बनाई। ये एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। खाली देखते कि मुँह में पानी आ जाता और खाते कि ऐसा मुँह में रखते कि दिल खुश हो जाता। उतने ज़्यादा मज़े के रहते हैं रसगुल्ले और बहुत आसानी से बनते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है रसगुल्लों को बनाना। ना दूध को उबालने का टेंशन, ना दूध को फाड़ने का टेंशन। मैं पनीर से बनाई थी ये रसगुल्ला, एकदम परफेक्ट बनता है। आप लोग अगर मेरी ये रेसिपी को देख के एक बार ये बना के देखो ये रसगुल्ला, इंशाल्लाह आप लोगों को खूब पसंद आते। जैसा मैं बनाई ना वैसे ही बनाओ, परफेक्ट रसगुल्ला बनते। तो आज की मेरी टॉपिक क्या है बोले तो रमज़ान के लिए स्पेशल है ना टॉपिक है ये। रमज़ान में करने वाले अहम काम, उसके बारे में आज की मेरी टॉपिक है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो रमज़ान में करने वाले सबसे पहला अहम काम क्या है बोले तो मुसलमानों के ऊपर है ना रोज़ा फ़र्ज़ है। तो रमज़ान में है ना सबसे पहले रोज़ा रहना। पहला काम ये है, रोज़ा रहना, रोज़े नहीं छोड़ना, रोज़ा रहना। और उसके बाद बोले तो दूसरा काम क्या है बोले तो कुरान की तिलावत करना। खाली दिनों में अपन जितना कुरान की तिलावत करते थे कि उससे खूब, उससे बहुत ज़्यादा हम कुरान की तिलावत करना। थोड़ा टाइम मिलते कि कुरान की तिलावत करना, थोड़ा टाइम मिलते कि कुरान की तिलावत करना। जितना हो सके उतना हम कुरान की तिलावत करना। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो टाइम निकालना उसको और कुरान की तिलावत करना अपन। और बोले तो तीसरा काम और कुरान है ना रमज़ान में नाज़िल हुआ सो है। कुरान है ना रमज़ान में नाज़िल हुआ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना। और बोले तो तरावी पढ़ना। अगर अपने को टाइम है, टाइम मिल रहा है, बच्चे छोटे नहीं हैं, सताने वाले बच्चे नहीं हैं तो तरावी भी पढ़ना अपन। क्यों बोले तो तरावी में क्या है कुरान ही पढ़ते ना, तो वो भी कुरान की तिलावत हो जाती है, कुरान सुने जैसा होता है। इसलिए अगर टाइम मिल रहा है तो अपन तरावी पढ़ना। जो तरावी पढ़ते ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो और क्या है बोले तो रमज़ान में करने वाले अहम काम सदका। ये गौर से सुनो, ये बहुत अच्छी टॉपिक है, ये पूरा सुनो वीडियो को। सदका खैरात करना रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना, अपने माल की ज़कात निकालना। ये भी है ना इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है ज़कात निकालना। तो अपने माल की ज़कात निकालना, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास सोना है, उन्होंने है ना अपने माल की ज़कात निकाल के अपने माल को पाक और साफ करना। ज़कात निकालने से माल पाक और साफ होता है, इसलिए है ना ज़कात निकालना अपने माल की। और सदका खैरात करना, अपन है ना सदका खैरात करे, जितना हो सके उतना सदका खैरात करे तो वो अपने आखिरत के बैंक में जमा हो रहे बोले ऐसा। वो पैसे है ना यहाँ अपन दे दिए गरीबों को, सदका कर दिए, खैरात कर दिए तो हो गया, उसका कुछ भी नहीं है बोले ऐसा नहीं होता। वो आखिरत के बैंक में जमा हो रहा। सब है ना दुनिया के बैंक में जमा करने की फिक्र करते, आखिरत के बैंक में जमा करने की फिक्र करो। आखिरत के बैंक के लिए जमा रखो, जितना हो सके उतना सदका खैरात करना। सदका खैरात करके देखो बच्चों की तबीयत भी खराब नहीं होते। जितना हो सके उतना अपने पैसे अगर महीने के महीना आते ना तो महीने के महीना थोड़े निकाल देना, थोड़े 500 1000 जितने हो सके उतने अपने से, अपनी हैसियत जितनी होते। अगर अपन 15,000 कमाते, 10,000 कमाते तो 200 निकालो, 100 निकालो। अगर रोज के पैसे आते अपने को, रोज के रोज कमाते अपन तो रोज के अपने हैसियत के हिसाब से वो उसको थोड़े निकाल के सदक़े के लिए बोल के दे देना। क्यों बोले तो सदका करने का फायदा क्या है, अपने बच्चों की तबीयत खराब नहीं होते, अपनी तबीयत खराब नहीं होती। सदका खैरात नहीं करे तो क्या है मालूम, बच्चे की गी 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 करते रहते, परेशान परेशान लेके फिरना पड़ता बच्चों को। मैं खुद आजमा के देखी सू। अगर मैं कोई से तो भी महीने में है ना जरा कंजूसी करके सदका नहीं करी समझो, वो महीने में सदका नहीं निकाली समझो, तो मेरे बच्चों की तबीयत खराब होती। वो यूं करे कि बुखार आ जाती होगा, बुखार आते क्या है हॉस्पिटल को लेके बोले तो 500 1000 यूं फीस को चले जाते, फिर गोलियां को बोले तो 2500 खर्चा आ जाता, 2 2,500 खर्चा यूं में आ जाता। और बच्चों की तबीयत खराब होती सो वो अलग, अपन परेशान होते सो वो अलग। इसलिए अम्मा परेशान नहीं होना, बच्चों की तबीयत अच्छे रहना बोलता पहले कंजूसी नहीं करके महीने का महीना आए तो पैसे महीने का महीना सदका निकाल देना, खैरात कर देना, सदका खैरात करना। बहुत फायदा है सदका खैरात करने का। सदका खैरात करके देखो अपने को, अपन बहुत अपने लिए बहुत अच्छा रहता। बच्चों की तबीयत अच्छे रहते। जो बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं रहती ना, वो बच्चों की अम्मा है ना, अम्मा बाबा है ना, सदका करके देखो, 1 महीना करके देखो, वो बच्चा बीमार नहीं होता फिर और 1 महीने में। जो माई तो आजमा के देखी सो, जो महीना में सदका नहीं करी, जरा कंजूसी करी, पैसे थोड़े से जान दे बोल के ऐसा सोची ना तो बड़ा खर्चा पड़ जाता फिर 2 2,500 का। इसलिए अपने हैसियत के हिसाब से है ना अपन जितना हो सके उतना सदका खैरात करना। अपन रमजान में ज्यादा सदका खैरात करना। 11 महीने अपन कमाते ना, 11 महीने में जितना अपन सदका खैरात करते ना उससे और ज्यादा सदका खैरात रमजान में करना।
جتنا ہو سکے اپنے حیثیت کے حساب سے صدقہ خیرات کرنا. اپنے گھر پہ آتے نا کھانے کو مطلب خیرات مانگنے کے لیے آتے نا, ان کو پہلے کھانے کے واسطے پوچھنا, تم کھانا کھائے کہ پوچھنا. کیوں بولے تو زیادہ یہ خیرات مانگنے کے لیے آتے نا, ان لوگ روزہ نہیں رہ کے مانگ لیتے پھرتے رہتے, خیرات مانگ لے کے سوال کر لیتے پیچھے پھرتے رہتے نا لوگ, تو ان روزہ نہیں رہ سو رہتے. ان کو تم کھانا کھائے کی, پانی پیے کی پوچھنا. دھوپا میں بہت ہے تو پانی پیے کی پوچھ کے پانی دینا, کھانا دینا. اپنے پاس رہتا نا, اپن شہر میں گرم ہی پکاتے نا کھانا سالن, تو صدقہ وہ کھانا سالن ان کو دینا, کھاؤ بول کے دینا. پانی پوچھنا. اور کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میں سے یہ بھی ایک عمل پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلانے والے, اللہ کی راہ میں کھلانے والے اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کی راہ میں کھلانا رمضان میں یہ بھی کر کے دیکھنا ہے صاحب. اب رمضان میں سوال کرنے والے بہت آتے, خیرات مانگنے والے, تو انہوں کھانا کھائے کے پوچھنا, نہیں کھائے تو ہے نا ان کو دینا. اور اپنے پاس سالن ہے کھانا نہیں ہے تو جلدی جلدی ایک روٹی بنا کے دے دینا. جوار کی روٹی ہوئی تو ایک روٹی بنا کے دے دینا, گیہوں کی ہوئی تو گیہوں کی بنانا. خوشی سے کھا کے دعا دے کے جاتے ہو لگا. تو میری ویڈیو ہے نا اچھی دکھی تو پلیز لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, اور میری ویڈیو کو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, کمنٹ کرو. آپ لوگ بہت اچھے کمنٹ کرتے, میرے کو جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتی ہوں. جب تک کے واسطے آپ لوگ دعا میں خیال رکھو, ہمارے واسطے بھی دعا کرو. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے واسطے بھی کرتی ہوں. تو اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.